अब सुखदेव जी महाराज भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा कर रहे हैं, आगे के विवाहों के बारे में बता रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था। वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, उनकी तपस्या करता रहता था। भगवान सूर्य की तपस्या से उसने एक मणि प्राप्त की, उसका नाम था स्यमंतक। उसने स्यमंतक मणि को प्राप्त कर लिया और वो धारण करके एक दिन द्वारिका आया। तो जैसे जितने भी राज्याधिकारी बैठे थे वो जैसे उसको देखे सत्राजित को तुरंत खड़े हो गए सब। कोई कह रहे कि देखो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए साक्षात भगवान सूर्य आए, कोई कहते नहीं ये सूर्य देव नहीं है, ये साक्षात अग्निदेव आए हैं। इतने में भगवान बोल पड़े कि नहीं, ना तो ये सूर्य देव है और ना ही ये अग्निदेव है, ये तो मेरा मित्र सत्राजित है, ये राजा सत्राजित है। जैसे ही सबने सुना कि राजा सत्राजित है, सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सत्राजित ने मन में विचार किया कि देखो इसको ना तो स्वयं जो है मेरी इज्जत कर रहा है और ना दूसरे कर रहे थे, सब खड़े हो गए थे सम्मान देने के लिए, तो दूसरों को भी नहीं करने दे रहा है। अब आप ही मान लीजिए कहीं जाइए तो आपको देख करके लोग खड़े हो जाएं तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैं आया, सब खड़े हो गए। अब भगवान ने उतने पर ही सबको बैठा दिया कि नहीं ये तो एक राजा है, तो उनको बेइज्जती महसूस हुई। अब वो गए भगवान के पास जाकर के बैठे। तो भगवान बोले क्या बात है, मणि कहां से पा गई, मणि तो बहुत चमक रही है। तब सत्राजित ने मणि प्राप्ति की पूरी घटना भगवान को बतलाई कि किस किस प्रकार से तपस्या की मणि प्राप्त हुई। वो मणि 8 भार नित्य सोना देती थी। वर्तमान के समय में देखा जाए तो लगभग 56 किलो इतना सोना नित्य देती थी। अब भगवान बोले कि एक काम करो, ये मणि हमारे राजकोष में जमा करवा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करके मणि ले जाएगा। द्वारिका एक समृद्धशाली राज्य है, तुम यहाँ पर यहाँ के राजकोष में तुम जमा करवा दो अपनी ये मणि। तब सत्राजित ने कहा अच्छा, मेहनत मैं करूं, तपस्या मैंने की, अब मणि को पा गया तो मणि तुम मांग रहे हो, जाओ मैं तुमको मणि नहीं दूंगा। भगवान बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा था। अब संजोगवश अगले ही दिन प्रसेनजित जो कि सत्राजित का भाई है, उस मणि को धारण करके घोड़े पर बैठ करके वन में जा रहा था। एक सिंह आया, घोड़े समेत प्रसेनजित को मार दिया और मणि लेकर के चला गया। अब वो सिंह गया, कुछ दूर गया, उतने में एक भालू आया और भालू सिंह को मार करके वो मणि लेकर के चला गया। अब यहाँ चारों तरफ हल्ला हो गया कि द्वारिकाधीश ने एक मणि के लिए प्रसेनजित को मरवा दिया। अब भगवान के कानों तक खबर आई। अब भगवान को सुनने में आ रहा है कि तुमने प्रसेनजित को मरवा दिया। भगवान बोले कि सत्राजित को बुलवाओ। अब सत्राजित भगवान से बोले कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मणि के लिए मेरे भाई को मरवा दिया। अब भगवान पर कलंक लग गया। बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन किसी चीज का कलंक ना लगे, क्योंकि जब तक जीते हैं तब तक तो सर पर रहता है। मरणोपरांत भी लोग उसी कलंक को याद करके, उसी चीज को याद करके गाली देते हैं। जीवन में कुछ भी पाप हो जाए परंतु कलंक ना लगे, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो अब भगवान पर तो कलंक लग गया। भगवान बोले नहीं, अब तो हम बड़ी ढूंढेंगे ही। अब भगवान सत्राजित के साथ चल दिए, वन में गए। कुछ दूर जाकर के देखे तो प्रसेनजित घोड़े समेत पड़ा हुआ था। मणि ढूंढे तो नहीं मिली, परंतु वहां पर एक सिंह के चरण चिन्ह मिल गए। अब उस चरण चिन्ह के सहारे भगवान गए। अब वहां पर देखे तो वो शेर भी मरा पड़ा हुआ है, वहां मणि ढूंढे तो वहां भी नहीं मिली। अब आगे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक भालू के पद चिन्ह है वहां पर। अब उस पद चिन्हों के पर चलते चलते गए तो देखे कि वो एक गुफा के अंदर घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। अब भगवान सत्राजित से बोले कि सत्राजित चलो मणि लेकर के आते हैं, अवश्य मणि इसी गुफा में होगी। सत्राजित तुरंत हाथ जोड़ ले कि प्रभु जाने दो, आप स्वयं विचार करो कि जिस भालू ने सिंह को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा, हम तो मनुष्य हैं। अब इतना विशाल काय होगा वो, आप विचार करो कि जिसने सिंह को मार दिया।
अब सत्राजित कांपने लगे, बोले कि प्रभु हमको छोड़ दो, हम तो नहीं जा रहे, मड़ी गई तो छोड़ो, प्राण बचे तो लाखों पाए, जान रहेगी तो फिर से तपस्या कर लेंगे, फिर से मड़ी आ जाएगी, लेकिन जान ही चली गई तो मड़ी किस काम की रह जाएगी। चलिए चलते हैं। भगवान बोले कि नहीं, मेरे ऊपर तो कलंक लगा है, मैं मड़ी लिए बिना नहीं जाऊंगा। भगवान अंदर प्रवेश कर गए। अब जामवती वहां पर देखे तो जामवती जी मतलब जामवंत जी के पुत्र पुत्रियां उस मड़ी के साथ में खेल रहे हैं। अब जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए तो देखे कि भालू तो कोई और नहीं, जामवंत जी हैं, त्रेता युग वाले। अब भगवान गए, भगवान को देखते उनके पुत्र पुत्रियां रोने लग गई। सोई जामवंत जी आए और ना कुछ पूछे ना कुछ, तुरंत आकर के प्रहार कर दिए, भगवान पर युद्ध करने लगे। एक दो दिन नहीं, घंटे दो घंटे का युद्ध नहीं चला कि जैसे लड़ाई होती है तो दो चार गाली इसने दिया, दो चार तमाचा इसने मारा, कुछ दो चार घूसे उसने मारे, इस प्रकार से युद्ध नहीं हुआ। युद्ध हुआ तो 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने विचार किया कि अब समय ज्यादा हो गया है, अब तो बताना पड़ेगा। सोई भगवान ने तुरंत उठाया हाथ और एक तमाचा लगाए जामवंत जी को, तुरंत जामवंत जी गिर गए, उनकी सारी हड्डियां ढीली पड़ गई। तुरंत जामवंत जी समझ गए कि ऐसा प्रहार तो सिर्फ मेरे प्रभु का हो सकता है, उसके अतिरिक्त ऐसा प्रहार किसी का नहीं होता। तुरंत चरणों में दंडवत हो गए और बड़े आदर के साथ पूछे कि आप मेरे राम है ना, आप वही सूर्यवंशी राम है? भगवान ने कहा हाँ वही सूर्यवंशी राम हूं, लेकिन इस समय यदुवंशी कृष्ण बन करके आया हूं। जामवंत जी चरणों में गिर गए कि प्रभु आप बता देते कि आप हो तो मैं युद्ध ही क्यों करता। तब प्रभु बोले कि रामायण काल में त्रेता युग में आपकी बड़ी इच्छा थी, इसलिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि भगवान का यही काम ही है, भगवान भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। समय समय की बात है, कभी तुरंत पूरी हो जाती है तो लोग भगवान के ऊपर खुश हो जाते हैं, देखो भगवान कितने अच्छे हैं, मैंने ऐसा मांगा भगवान ने तुरंत दे दिया। और कभी कभी देर कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो जाने दो, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं पिछले 3 साल से इनकी पूजा कर रहा हूं, अभी तक मेरा ये वाला काम नहीं हुआ। इस प्रकार से लोग करते हैं। भगवान कार्य अवश्य पूरा करते हैं। ये वो बात अलग की है कि आपके कर्मों के अनुसार पर चाहे उसको तुरंत पूरा कर दे या बाद में करे, आपके अगले जन्म में करे, लेकिन आपकी जो कामना है से सच्चे मन से भगवान से किसी कामना की प्रार्थना करोगे तो कामना अवश्य पूरी होगी। अब भगवान बोले कि लाइए मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत जी बोले कि नहीं प्रभु मणि तो नहीं दूंगा। भगवान बोले क्यों भाई मणि क्यों नहीं दोगे? तो बोले कि मैंने संकल्प कर लिया कि अब जिससे मेरी पुत्री का विवाह होगा उसी को ये मैं मणि दूंगा, लेकिन मैंने तो सुना कि आपका विवाह हो चुका है और आप तो एक ही विवाह करते हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान बोले कि अरे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, इस बार मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूं। बोलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान बोले कि मैं इस बार लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, इस बार तो जितनी आ रही है सबको आने दो, सबसे ब्याह कर लूंगा। ये मत पूछो कि कितने हुए, सबसे कर लूंगा इस बार, तो जितने आएंगे किसी को मना नहीं करना है। अब जामवंत जी खूब प्रसन्न हो गए, जामवंती जी का विवाह हो गया भगवान के साथ। अब जामवंत जी ने वो मणि उनको दहेज में दे दी भगवान को। अब भगवान जामवती जी को लेकर के आए तो वैसे वो चुनरी ओढ़े हुई थी और लेकर के चुपचाप उनके महल में चले गए। अब रुक्मिणी जी खड़ी देख रही थी। अब रुक्मिणी जी विचार की कि भगवान ने दूसरी शादी कर ली, अवश्य ये जो इनकी दूसरी पत्नी है ये मुझसे कई ज्यादा सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी, इसीलिए तो भगवान ने मुझे छोड़ करके मेरे होते हुए
दूसरा विवाह किया। अब रुक्मिणी जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, कितनी भी सुंदर हो, कैसी भी हो, मेरी तरह हो जाओ। अब रुक्मिणी जी की कोई सुंदरता को पा सकता है क्या? कितनी ज्यादा सुंदर है। अब जामवती जी तो भालू जैसी, उनका मतलब शरीर में ढेर सारे बाल थे, इस प्रकार से थी वो तो। अब रुक्मिणी जी का श्राप मानो जामवती जी के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दो, इतना ज्यादा बड़ा आशीर्वाद के रूप में प्रकट हुआ कि वो बिल्कुल रुक्मिणी जी की तरह सुंदर हो गई। अब जब श्राप दे दी रुक्मिणी जी, तब आई देखने के लिए कि अब श्राप दे दी हूँ, अब चल के देखती हूँ कैसी दिख रही है। अब आकर के देखी तो उनके समान सुंदर। अब विचार करने लगी कि अच्छा हुआ मैंने श्राप दे दिया, कितनी ज्यादा सुंदर रही होंगी कि श्राप देने के बाद भी मेरी तरह है। इतनी ज्यादा सुंदर तो श्राप देने के बाद में है, श्राप ना देती तो पता नहीं कितनी सुंदर होती। अच्छा हुआ मैंने श्राप दे दिया। अब ये जामवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। बोलिए जामवती बल्लभ भगवान की जय।